नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की जो डेट होने वाली है 26 जून है और उत्तर प्रदेश राज्य में शिक्षा विभाग की तरफ से क्या कुछ अपडेट है। एक नोटिस रिलीज़ किया गया दोस्तों, जिसको जानकर आपको बहुत ज़्यादा हैरानी होने वाली है। एक तरफ गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है स्कूल विलय नीति का चल रहा है और वहीं दूसरी तरफ ऐसी नोटिस रिलीज होना कहीं ना कहीं एक गवर्नमेंट की पॉलिसी में एक तरह से कह सकते हैं पॉजिटिव रिस्पांस यहाँ पे क्रिएट करेगा, उनको एक पॉजिटिव रिस्पांस दे रहा है। साथ में दोस्तों ये नोटिस विभाग पर भी काफ़ी सारे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। समझते हैं क्या कुछ इस नोटिस में मेंशन किया गया है। दोस्तों आप देख सकते हैं ये नोटिस कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी लखनऊ से प्रकाशित हुआ है। वेतन अवरुद्ध आदेश है और डेट आप देख सकते हैं 24 जून की डेट में इसको रिलीज़ किया गया है। दोस्तों जो खंड शिक्षा अधिकारी हैं मोहनलालगंज लखनऊ द्वारा बेसिक विद्यालय उत्तरामा मोहनलालगंज लखनऊ का औचक आकस्मिक यहाँ पे निरीक्षण किया गया। 24 जून की डेट थी और 11:30 बजे के आसपास यहाँ पे निरीक्षण किया गया। तो वहाँ पे पाया क्या गया कि उस डेट में उस स्कूल के कार्य जो भी शिक्षक शिक्षिकाएँ थे वो बिना किसी पूर्व सूचना या किसी भी कह सकते हैं अवकाश के बिना, यानी कोई स्वीकृत अवकाश भी नहीं था और वो सभी शिक्षक वहाँ पे अनुपस्थित पाए गए। वही दोस्तों जो शिक्षकों का नंबर है वो कहीं ना कहीं एक तरह से प्रश्न खड़ा कर रहा है कि एक विद्यालय में इतने शिक्षक की नियुक्ति किस कह सकते हैं किस रीजन के तहत किया गया, किस अधिकारी के तहत किया गया, ये पहला प्रश्न चिन्ह है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो इतने शिक्षक छात्रों की संख्या भी यहाँ पे बात करेंगे तो नियर अबाउट 400 हैं। छात्रों की संख्या 400 हैं और शिक्षकों की संख्या अगर आप देखेंगे तो 29 आ रहा है। तो ऐसी कह सकते हैं स्कूलों में इतने शिक्षकों की नियुक्ति हुई कैसे, पहला क्वेश्चन ये है। बाकी समझते हैं क्या कुछ। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे जो 1, 2 और 3 क्रम के जो शिक्षक हैं श्री रमेश, प्रमेंद्र, श्री चंद्र प्रकाश और श्री राम प्रकाश, ये तीनों जो सहायक अध्यापक हैं ये अनुपस्थित हैं और साथ में इन्होंने क्या किया था, एक दिन पूर्व में ही हस्ताक्षर इन्होंने सिग्नेचर कर रखा था। तो दोस्तों यहाँ पे क्या किया गया है, इन तीनों जो टीचर्स हैं सहायक अध्यापक हैं इन तीनों को निलंबित करने का आदेश दिया गया है तत्काल प्रभाव से। वहीं दोस्तों आगे की क्रम की बात करें तो श्री स्वदेश कुमार ये प्रधानाध्यापक हैं, श्री दीपमाला, श्रीमती रुचि खत्री, श्रीमती सुरुत कीर्ति शुक्ला, श्री पंकज शुक्ला, अनूप कुमार, हरिप्रसाद, श्रीमती चिंता देवी, अनुपमा मिश्रा, रश्मि पांडे, स्वाति सैनी, अंजलि सिंह, रेणु जोशी, अर्चना पांडे, श्रीमती सुप्रिया सिंह, श्रीमती ऋचा सिंह, दुर्गा रानी, नीलम यादव, सीमा वर्मा और मनोरमा, ये सहायक अध्यापक हैं और सभी लोग इस डेट में 24 जून की डेट में सभी लोग अनुपस्थित पाए गए यहाँ पे। वही दोस्तों बताया गया। अब इसमें शिक्षा मित्र हैं, अनुदेशक हैं, तो सभी कर्मियों को जैसे कि जो निर्धारित जो टाइमिंग है, अगर स्कूल की टाइमिंग की बात करें जो 26 दिसंबर को जो निर्धारित समय सारणी था उसके तहत कह सकते हैं विद्यालय में ये सभी लोग अनुपस्थित मिले हैं और जिसका उन्होंने कह सकते हैं उल्लंघन किया हुआ है और ये घोर लापरवाही का भी द्योतक है। तो तत्काल प्रभाव से जो 1 से 3 के क्रम में जो शिक्षक हैं उनको निलंबित किया गया है और साथ में जो 4 से लेकर के 23 के क्रम में जो शिक्षक शिक्षिकाएँ हैं उनको स्पष्टीकरण उनसे मांगा गया है और स्पष्टीकरण ना देने पर जो भी चीज़ें होंगी, जो निर्णय लिया जाएगा उनमें उन्हीं का कह सकते हैं उत्तरदायित्व होगा, ऐसा बोला गया। तो आप देख सकते हैं राम प्रवेश जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं लखनऊ के, उनके द्वारा सिग्नेचर भी है। वही दोस्तों इस नोटिस को हमने देख लिया। अब समझते हैं कि न्यूज़ आर्टिकल्स में क्या कुछ पब्लिश किया गया है और भी इम्पॉर्टेंट जो भी पॉइंट्स हैं वो सभी सारी चीज़ों को हम यहाँ पे समझते हैं। अब दोस्तों जैसा कि आप हेडिंग ही देखिए इस आर्टिकल का, एक विद्यालय में विद्यालय की संख्या 1 है दोस्तों और वहाँ पे जो नियुक्त जो शिक्षक हैं उनकी संख्या है 29 और हाजिरी बनाकर वो गायब थे जिनकी संख्या थी 23। 3 को निलंबित किया गया जैसा कि हमने देखा, जिन्होंने पहले सिग्नेचर कर लिया था एक दिन पूर्व में ही, तो उनको निलंबित किया गया है और साथ में जो बचे हुए जो 20 शिक्षक हैं उनका वेतन कह सकते हैं रोका गया है। दोस्तों लखनऊ से न्यूज़ है और लखनऊ की ही न्यूज़ है। मोहनलालगंज ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय उत्तरामा में मंगलवार को निरीक्षण के दौरान बड़ा खुलासा हुआ है। 29 शिक्षकों की तैनाती थी जहां पे 23 शिक्षक मौके पर गायब मिले हैं, जिसमें 6 शिक्षक ही वहां पे उपस्थित रहे हैं। जो खंड शिक्षा अधिकारी हैं बीओ उनके सुशील कुमार सिंह जी के द्वारा निरीक्षण किया गया था 11 बजे के अराउंड और वहाँ पे 23 शिक्षक अनुपस्थित मिले हैं और 12 ऐसे भी शिक्षक थे जिनके हस्ताक्षर जो उपस्थित रजिस्टर हैं पहले से बने हुए थे।
खास ये रहा कि एक शिक्षक ने छुट्टी नहीं ली थी और बीओ ने निरीक्षण प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी रिपोर्ट बीएसओ को सौंप दी है। और बात करें दोस्तों हेडमास्टर की, तो वो भी 2 दिन से गायब मिले थे और बिना सूचना के वो गैर हाजिर मिले हैं और रजिस्टर में उनके भी पहले से हस्ताक्षर थे। अन्य शिक्षकों ने भी बताया कि प्रधान अध्यापक अक्सर ऐसा करते हैं। तो ये देखिए कितनी बड़ी कह सकते हैं गड़बड़ियाँ चल रही हैं। दोस्तों जैसा कि सवाल मेरे भी माइंड में आया था और यहाँ पर भी सवाल बनाया गया है कि सवाल ये है कि 400 बच्चों पर 29 शिक्षकों की नियुक्ति किसके आदेश से की गई। ये बहुत बड़ा दोस्तों, एक तरह से कह सकते हैं ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है कि एक ही विद्यालय में 29 शिक्षक और सभी गायब हैं, सभी वेतन का कह सकते हैं वहाँ पे लाभ ले रहे हैं। बट स्कूल की व्यवस्था क्या है, वहाँ पे शिक्षा की व्यवस्था क्या है, बच्चों को कितना कह सकते हैं पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है, उन सब चीज़ों पर बात कौन करेगा। यहाँ पे देखें तो प्राथमिक विद्यालय उतराव में छात्र संख्या करीब 400 है और वहाँ पे 29 शिक्षक तैनात हैं, सभी मिसिंग हैं, वहाँ पे सभी गायब हैं। लखनऊ में दर्जनों विद्यालय ऐसे हैं जो सिर्फ 1 या 2 शिक्षकों के सहारे चल रहे हैं, यह पूरी तरह से बंद है। इतने शिक्षकों को इसके किसके आदेश पर यहाँ पे नियुक्त किया गया और यह जांच का विषय है। चर्चा है कि कहीं ये नियुक्तियाँ सुविधा आधारित तो नहीं है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, यहाँ पे कड़ी जांच इसकी की जानी चाहिए और इस खबर की कह सकते हैं यानी अगर यहाँ पे अगर उनकी नियुक्ति प्रक्रिया को भी जांचा जाए किस तरह से उनका नियुक्ति हुआ है उस विद्यालय में। वहीं दोस्तों जो ग्रामीण जो परिजन हैं उन्होंने भी बताया कि विद्यालय में शिक्षकों की भरमार होने के बावजूद भी पढ़ाई ढंग से नहीं होती वहाँ पे। कई बार अभिभावक बच्चों का नामांकन कराने आते हैं लेकिन शिक्षकों के उदासीन रवैये के चलते लौट जाते हैं वापस। तो आप देख सकते हैं तो सभी जो शिक्षक हैं जो गायब थे उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है। और साथ में दोस्तों एक यहाँ पे और क्वेश्चन बनाया गया है कि जो ऑनलाइन उपस्थिति का जो कह सकते हैं विरोध था कहीं इसी डर की वजह से नहीं था। यहाँ पे देखिए दोस्तों कहीं ना कहीं यहाँ पे शिक्षा विभाग की तो गलतियाँ हैं ही, क्योंकि एक ही विद्यालय में इतने सारे शिक्षकों की नियुक्ति कैसे हुई। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो यहाँ पे शिक्षकों की बहुत भारी कमी है। स्कूल मर्जर प्लान लाया गया है गवर्नमेंट के थ्रू, यही सब चीज़ों को देख करके उनको तो एक पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा। वो क्या करेंगे, अब तो और तेज़ी से स्कूल का वहाँ पे मर्ज करेंगे। यहाँ पे दोस्तों नुकसान किसका है, सबसे ज़्यादा अगर लॉस होगा तो बच्चों के फ्यूचर का होगा। ऐसे बच्चे जो कह सकते हैं जिनके लिए पढ़ाई ही एकमात्र कह सकते हैं उनका जरिया है, उनके कह सकते हैं फ्यूचर को में। तो यहाँ पे दोस्तों बच्चों का सबसे ज़्यादा नुकसान है और जिस तरह से कह सकते हैं खबरें या नोटिस रिलीज़ की जा रही हैं तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा एक तरह से कह सकते हैं यहाँ पे कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। और ये था कुछ दोस्तों अपडेट, और ऐसी अपडेट आपको मिलते रहेंगे। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।